हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, एग्जैक्ट कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि निफ्टी में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है वीकली बेसिस पे यहाँ पे, ठीक है। इसके हिसाब से हमें निफ्टी में कुछ नहीं तो कम से कम 500-600 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है और टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट जो है वो है 21,800 के आसपास। तो यहाँ से बहुत अच्छा आज मूवमेंट था, 180 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला था निफ्टी। कुछ एक दो 15 मिनट का कैंडल आई थिंक जो सेलिंग के लिए था एंड वापस से अपने डे हाई क्रॉस किया बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड अपने डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम आगे कौन सा टारगेट प्लान कर सकते हैं एग्जैक्टली हम लोग समझते हैं एंड कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे वो एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अभी डेली बेसिस पे अगर देखेंगे तो एक नियरेस्ट सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है 22,180 के आसपास, 100-180 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, ये हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट में मूवमेंट आ सकता है यहाँ पे एंड प्रोजेक्ट जो टारगेट किया था लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास एंड ये उससे ज़्यादा ही टारगेट दे दिया, ठीक है। तो अभी ये इसके सब नेकलाइन के आसपास आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रुके अगर रिस्पेक्ट किए तो, वरना अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करके कहीं नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम टोटली नेगेटिव सिनेरियो में कंसिडर करेंगे एंड फिर आने वाले टाइम में हम और बड़े टारगेट्स के लिए नीचे प्लान करेंगे। करंट सिचुएशन में निफ्टी जो है अभी वीक दिख रहा है। यहाँ से कल अगर गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए फिलहाल, तो ये जो लेवल है यहाँ से रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव हैमर जैसा कैंडल बनाता है या फिर मान लीजिए कुछ यहाँ पे गैप डाउन ही खुल जाता है और गैप डाउन खुल के एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना देता है, ऐसा कुछ कैंडल बना देता है या फिर ऐसा कुछ कैंडल बना देता है तो हम और एक और फॉलो थ्रू ऊपर के लिए देखेंगे। हमारी बाइंग के लिए जो जोन है वो अभी भी 22,800 के आसपास रहेगा बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हम कुछ न्यू हाई के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है कि एक दो कैंडल ये ग्रीन बनाए एंड उसके बाद फिर से सेलिंग के लिए आ जाए, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप RSI भी देखेंगे तो अभी 48 के आसपास चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन अगर ये पुल बैक लेगा तो ये एक बार ये भी पुल बैक लेगा एंड वापस से 60 के आसपास से कहीं रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए देखते हैं 15 मिनट पे एग्जैक्टली हम कहाँ प्लान कर सकते हैं एंड कल जो हमने कंडीशन दिया था मार्केट वैसा उसके हिसाब से हमें कुछ मूवमेंट दिया कि नहीं। कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट यहाँ इस रेंज में खुलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ फ्लैट खुलती है अगर ब्रेक करता है तो हम एक न्यू लो के लिए प्लान करेंगे और अगर कुछ गैप डाउन खुलता है तो हम पहले एक पुल बैक का प्लान करेंगे एंड उसके बाद हाई पे अगर कुछ हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम उसको सेल करेंगे या फिर नॉर्मली खुलने दीजिए, एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिए फिर उसको सेल करेंगे, राइट। मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, आज 180 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन खुल गया, पहला एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया एंड वापस 2 कैंडल नीचे एंड फिर एक ऑल टाइम अपना डे हाई लगाया, ठीक है। ये ब्रेक करने पे अगर आपने अब डे हाई पे भी हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, अगर ये देखेंगे एक छोटा सा मूवमेंट था बट हाँ अगर आप इसको एक गैप फिलिंग तक के लिए बैठे होगे तो फिर ये पूरा एक कैंडल जो है आपका इजीली ऐसे लेके चला गया होगा, ठीक है। लेकिन हमारा सेकंड सेटअप कहाँ पे बन सकता था, अगर हम एक सिंपल सा प्राइस एक्शन देखें, मार्केट अपना डे हाई लगाया नीचे आया फिर ऊपर जाके ये ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे या फिर ये कंसोलिडेशन के नीचे थोड़ा सा सेलिंग के लिए देख सकते थे। बैंक निफ्टी थोड़ा पहले ही अपना लो ब्रेक कर लिया था बट निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा दिन खींचते खींचते लास्ट में नीचे कहीं आके क्लोजिंग दिया, तो आज अपने आप को बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। अभी कल के लिए हम एक सिंपल सा रखेंगे, ये एक रेंज है 22,300 एंड 22,060 के आसपास। ये रेंज हमारे लिए एक बेरिश रेंज रहने वाला है। अगर यहाँ कहीं रुकता है, यहाँ कहीं खुल के एक आध रुकता है, एक आध कैंडल और फिर ब्रेक करता है तो फिर हम न्यू लो के लिए प्लान करेंगे कल के लिए भी। एक कल फॉलो थ्रू कैंडल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज देखिए मार्केट को बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर समझिए कि आज भी आज जैसे 180 पॉइंट था, कल भी कहीं 170 या फिर 100 के आसपास कहीं 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल जा रहा है, फिर उतना ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ बचेगा नहीं नीचे जाने के लिए बिकॉज ये ऑलरेडी मूव इतना आ चुका है। आज भी थोड़ा सेलिंग तो आया है लेकिन अगर कल भी यहाँ नीचे खुल जाएगा तो ऑलरेडी ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनको अच्छा एक प्रॉफिट मिल रहा रहेगा एंड ये फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आके कहीं क्लोज कर देगा एंड हो सकता है मार्केट फिर कल वॉलेटाइल हो जाए अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाता है तो एक आइडियल प्लेस क्या होगा मार्केट को खुलने के लिए, इधर ये फ्लैट खुल जाए या फिर 50 से लेके 80 पॉइंट के आसपास कुछ गैप डाउन खुले, जैसे 22,200 के आसपास कहीं खुल रहा है एंड फिर थोड़ा रुक के ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं। फिर एक बड़ी सेलिंग की कैंडल आई, फिर एक पुल बैक आया, फिर ये ब्रेक करा तो भी हम इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट पे कंडीशंस रहेंगे। अगर इसमें मार्केट आता है तो हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। बाइंग तब तक हम नहीं कर सकते जब तक ये 22,400 नहीं ब्रेक करे, और ये ब्रेक करके भी बहुत बड़ा मूव का प्लान मत करना। हो सकता है ये गैप फिलिंग हो या फिर इसके आसपास से कहीं रिजेक्शन ले ले, क्योंकि यहाँ कहीं हो सकता है कि रेजिस्टेंस लगे मार्केट को, ठीक है।
तो कल के लिए निफ्टी के लिए थोड़ा सा ये प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, देखिए बैंक निफ्टी का 2-3 लेवल हमें देखने को मिल रहा है। एक तो आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग को एक ये लाइन दिख गया, ठीक है। हम एक पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपको पैटर्न दिख रहा होगा, या फिर आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। काइंड ऑफ सिमेट्रिकल नहीं है, असेंडिंग ट्रायंगल इसको बोल सकते हैं। तो करेंटली इसका जो सपोर्ट दिख रहा है ये है 46,400, जहाँ से ये एग्जैक्टली बाउंस किया था उसी के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो एक ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया कि मार्केट के लिए एक नीचे का सपोर्ट है। एंड दूसरा, अगर हम चेक करेंगे तो पैरेलल चैनल में भी बैंक निफ्टी कई टाइम से चल रहा है। ओके, ये एक पैरेलल चैनल है, यहाँ के आसपास ये सेम सपोर्ट आपके पास आ रहा है 46,500। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर सेलिंग के लिए आए तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी को होल्ड करने के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है तो आने वाले टाइम में हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एंड वो भी कुछ नहीं तो 43,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी आ सकता है। एंड मार्केट कई टाइम से सेलिंग के लिए आया नहीं प्रॉपरली, अभी तक फॉलो थ्रू मिला नहीं है। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ, फिर गैप डाउन हो गया, तो ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ कल भी बड़ा गैप डाउन होता है तो सेम पैटर्न होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऊपर आ जाएगा। जैसे निफ्टी में हमने बात किया, अगर गैप डाउन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है तो अगले दिन फिर एक फॉलो थ्रू का कैंडल मिल सकता है एंड उसके बाद सेलिंग के लिए आ सकता है। तो अगर हमें बड़ी सेलिंग चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स को आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक दो बड़े कैंडल्स बन जाए अगर नेगेटिव, उसके बाद थोड़ा टाइम मार्केट रुके या थोड़ा पुल बैक ले फिर ब्रेक करे तो और अच्छे टारगेट्स हमें आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट लेवल पे हम लोग बैंक निफ्टी कहाँ प्लान करेंगे। माय बैड। ओके, बैंक निफ्टी सिंपल हमने रखा था कि ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। एक गैप डाउन पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये लगभग 500 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया एंड उसके बाद ये लगभग इस रेंज में ही कहीं बना था बहुत टाइम तक। सेकेंड हाफ तक 2 बजे तक इसी रेंज में था। ये बहुत खास मोमेंट था नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये जो लो है इसको सपोर्ट कंसीडर करके एक बाइंग किए रहते या बाइंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी थी, थोड़ा सा टारगेट मिला एंड वापस से वही नीचे आ गया। मेन यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा सरप्राइजिंगली ज़्यादा मूव किया, बिकॉज हो सकता है कि कल निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा आई थी, बैंक निफ्टी अपने आप को यहाँ कहीं होल्ड किया था, तो आज बैंक निफ्टी में फ्रेश सेलिंग सेकंड हाफ में देखने को मिली। तो ये एक रेंज बन गया हम लोग का, एक कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली मार्केट के अंदर। अभी हम कल एग्जैक्टली सेम प्लान करेंगे, एक फॉलो थ्रू कैंडल के लिए प्लान करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन है। ये रेंज जो है हमारे पास, ये कुछ रेंज है 50-100 पॉइंट का रेंज है, इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो रुकने के अगर थोड़ा सस्टेन करता है या फिर डायरेक्ट भी ब्रेक करता है तो हम एक छोटा एसएल देके प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक एसएल चला जाता है, यहाँ ब्रेक किया एंड वापस ये अंदर आ गया, तो हम वेट करेंगे कि ये कितना टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट वापस से प्लान कर सकते हैं। 1 या 2 ट्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा वरना ओवर ट्रेडिंग में आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन 48,000 के ऊपर सीधे खुल जाता है तो फिर ये बाइंग के तरफ आने वाले टाइम में भी जा सकता है, बिकॉज अगर मार्केट को फॉलो थ्रू यहाँ से सेलिंग आ रही थी वापस से बाइंग आ गई, अगर गैप अप खुल गया तो यहाँ से फ्रेश बाइंग आ जाएगी एंड मार्केट जो बायर्स है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले आएंगे। गैप फिलिंग के लिए 48,500 का गैप है एंड उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर अगर देखेंगे तो ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिविटी है, बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, ऊपर से कुछ कंट्रीज़ के वॉर चल रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो थोड़ा पॉजिटिव आया है। सेकंड, जो हमारे कुछ बड़े कंपनी से वेटेज वाले से TCS, उसका डेटा अच्छा आया है। सो इंडिया अपने आप को होल्ड कर सकता है अगर ये ग्लोबल सिनेरियो में ज़्यादा पैनिक सेलिंग ना हो। ये जो है ये सेलिंग है, लेकिन अगर यहाँ पे पैनिक सेलर जैसे रिटेलर्स हैं वो डर के मारे अपने पोजीशंस अगर बेचने लगेंगे तो फिर थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा कन्वर्ट हो सकती है, फिर एक पैनिक सेलिंग आएगी तो पैनिक फॉल भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट इंडिया का सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में हम यहाँ कहीं से समझ लीजिए ये 47,500 है तो 46,400 या फिर 800 के आसपास थोड़ा बॉटम बनाए मार्केट एंड उसके बाद ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई के लिए चला जाए। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, हम बैंक निफ्टी का ऐसा सिंपल प्लान रखेंगे। फिर निफ्टी एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मूवमेंट किया है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो अभी सपोर्ट के पास पहुंचा नहीं है, माय बैड। हाँ, बैंक निफ्टी अभी ये रेंज के आसपास है और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है उसकी नेकलाइन के आसपास, ठीक है। ये नेकलाइन का हमारे पास एक सपोर्ट है एकदम पास में।
अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे कहीं रुक के अगर ये ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो एक थोड़ा सा हम पुल बैक के लिए प्लान करेंगे। एंड उसके बाद अगर कुछ हमें डब्ल्यू पैटर्न जैसा मिला या फिर RSI में कोई डाइवर्जेंस दिखा तो हम प्लान करेंगे। करंटली हमें एक सिंपल टारगेट दिख रहा है, अगर ये कल सेलिंग के लिए आता है तो RSI 40 तक भी पहुँच सकता है। एंड वापस से हम यहाँ से कुछ बाउंस अगर देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं, बट क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। सेलिंग के लिए क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं बिकॉज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। मार्केट अगर बैंड हो गया है तो सेलिंग में आपको पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा बड़े टारगेट देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है, अभी एक जो टॉपिक हमने इनिशियली स्टार्ट किया था RSI डाइवर्जन, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे RSI का डाइवर्जन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे RSI देखिए, ये 61.24 है। ठीक है, इस कैंडल के हाई का। एंड ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से हाई था, बट इसका RSI का हाई देखिए इट्स 60.70। मतलब यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया है बट RSI ने नहीं लगाया। एंड उसका रिजल्ट देखिए, अगले दिन बहुत बड़ा फॉल है। टोटल लेवल पे देखेंगे तो 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका था। तो RSI का डाइवर्जन जितना क्लोज रहता है, जितना कम गैप में रहता है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे RSI वर्क करेगा क्या, जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पे माय बैड, हाँ, ये लेवल के आसपास से भी RSI डाइवर्जेंस तो है, लेकिन ये जो है इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज ये टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इतना टाइम डिफरेंस में यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग रीजनिंग होगी, अलग ग्लोबल फैक्टर होगा, या फिर इंडियन मार्केट का कुछ अलग न्यूज़ होगा, अलग सेंटीमेंट होगा। जितना कम डिफरेंस में अगर RSI का स्ट्रेंथ लूज़ होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमको इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एक स्टॉक का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ RSI के ऊपर, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ये रिसेंटली मैंने पिक किया था, सेलिंग के लिए पिक किया था। ये FNO में नहीं है, इंट्राडे में सेलिंग के लिए हमने पिक किया था। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा RSI डाइवर्जेंस था। एक ये हाई आप देख सकते हैं, आप ये हाई एंड ये हाई, इसका हाई था माय बैड 717 का इसका हाई था, ये कैंडल का आया था 725 का। बट RSI में आप देखिए 64.35 एंड 64.41, बहुत हल्का सा, बहुत मेजर सा डिफरेंस, माय बैड 63.09 इस कैंडल के हाई का। तो एक डाइवर्जेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये प्राइस के बीच में। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेलिंग अच्छा खासा आया है। ठीक, RSI भी फेल हो सकता है, लेकिन जितना कम कैंडल में आपको डाइवर्जेंस दिखेगा ये उतना एक्यूरेट रहता है। जितने हायर टाइम फ्रेम पे आपको ये डाइवर्जेंस दिखेंगे, ये उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दे सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।